सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे स्टेशनरी बिजनेस कैसे चालू करने का है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना है करके हम लोग देखेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या थ्रेड है एंड इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, बैंक लोन कैसे लेने का है, बैंक लोन लेने से कितना इंटरेस्ट आता है, मंथली कितना ईएमआई करने का है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछेगा। अब ये सब पूछने समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाने का है और इनकम कैसे आता है, एक्सपेंसेस कैसे आ सकता है और प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या है, कैसे बनाने का हम लोग देखेंगे। अभी आपको मैं हर बार बोलेंगे और बोलते रहेंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप खुद मार्केट स्टडी करने का है, फैमिली के साथ डिस्कस करने का है। ये बिज़नेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको इतना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और ऐसे में चालू करेगा, ये जहाँ में चालू करेगा और उसको लिए जो क्या पैसा चाहिए, मेरे पास इतना है, बैंक से जाए ले लेंगे। सब पूरा डिस्कस आप करना है। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम। आप सपोज आप स्टार्ट कर रहा है, आप मॉर्निंग से ये शाम तक रहता है खाने के लिए, फिर सब जाने के लिए, नहीं तो कोई भी जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए आपको तो छोड़ना पड़ेगा। उसी टाइम आप बंद करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये एरिया तो आपको 150 to 200 है। सो दूसरा ये कार पे कभी भी आपको रिलीव करने के लिए ज़रूरी चाहिए। सपोज़ घर में आप चालू करता है, आपका वाइफ, भाई, सिस्टर, मदर, फादर, कोई भी थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए उधर आप रहना पड़ेगा उसके हिसाब से। सपोज़ आपका घर एक जगह में है, दुकान एक जगह में है, अभी उसके हिसाब से आप अरेंज करना पड़ेगा। ये सब आप पहले से सेट करना है। और वर्क ऑर्डर, जॉब ऑर्डर आप किधर किधर ले सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बैंक में, क्योंकि बैंक से डेली आदमी लोग आते जाता है, जमा करता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड जमा करता है, डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट जमा करता है, लोन लेता है। LIC ऑफिस में या सब रजिस्टर ऑफिस का पास डेली रजिस्ट्रेशन कम से कम 50 रजिस्ट्रेशन चलता है, उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन कॉपी, ये सब जेरॉक्स करता है। उधर आप चालू कर जो चालू करना, जहाँ आप अच्छा से मार्केट स्टडी करने का है। मंथली आपको कम से कम 15,000 आपको पक्का आएगा। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, लेस इन्वेस्टमेंट है। आप 5 लाख, 3 से 5 लाख तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आप अच्छा से इनकम ले सकते हैं और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और कार्ड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। लॉसेस कुछ नहीं है। कॉल अंडर ऐसा कुछ आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप पब्लिसिटी के लिए देकर जो मटेरियल आप आपसे लेने के लिए आपको पूछ सकते हैं। जो मेरे को मालूम है, एक बैंक में फाइल्स ज़रूरत पड़ता है और कैलेंडर्स ज़रूरत, वाइट शीट्स ज़रूरत पड़ता है, डेली वाइट शीट्स कम से कम 2 बंडल, TNPL का 2 बंडल कोई भी, और वाइट शीट है, ग्रीन शीट्स है, फाइल्स है, टैग फाइल है, बॉक्स फाइल है, सब जिससे ज़रूरत पड़ता है। एक आदमी ने मेरे को मालूम है अच्छा से स्टेशनरी शॉप शुरू छोटा से किया है, अभी कम से कम 7 आदमी उसका नीचे काम कर रहा है। वो 7 आदमी को काम दे देगा और बैंक्स में एक एक आदमी जाएगा, LIC ऑफिस, स्कूल्स में, कॉलेज में जाकर ऑर्डर ले लेगा क्या क्या आपको चाहिए करके, नेक्स्ट डे में उसको जमा करेगा, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट आ जाएगा। सर कंटिन्यूस रहता है। जो रेगुलर कस्टमर आने का बावजूद भी ये अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसे ही आपको करना है। जो रेगुलर बिजनेस, रेगुलर जो लेना वाला आता ही रहेगा, उसका ऊपर कितना मटेरियल आप बेच सकता है, आपका हाथ में, आपका मार्केटिंग में है। हॉलीडेज है तो, थ्रेड है तो, हॉलीडेज है, नहीं तो स्ट्राइक है तो आप बंद कर देंगे, नहीं तो बंद कर सकते नहीं करेंगे, चलते रहेगा। और ये देखेंगे तो आपको ये जैसा फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो ख़राब हो जाएगा। ये ख़राब होने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो जेरॉक्स मशीन या स्टेशनरी शॉप में आप रखिए, बुक्स, रजिस्टर है, स्टेशनरी आइटम है, स्केचेस है, मार्कर है, पेन है, डिफरेंट टाइप्स का लेबल्स है, आप सब स्वीट्स है, जो छोटा चिल्ड्रंस के लिए थोड़ा खाने के लिए भी आप रख सकते हैं स्टेशनरी आइटम में। देन बहुत कुछ चीज़ जो स्टेशनरी में आप बेच सकते हैं। बैंक लोन के लिए अभी 5 लाख आप लेंगे तो 9.5% का आपका इंटरेस्ट आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, 3 साल का अंदर आपको जमा करना है तो 5 ईयर्स में जमा करना है तो मंथली 10,500 EMI आपको देना पड़ेगा। 1 साल में आप 1,26,000 आप देना पड़ेगा। यही में इधर लिखा है। और बैंक लोन बोलने से आप वो बैंक से अकाउंट होल्डर होना चाहिए। जॉब ऑर्डर कोई है तो वो अच्छा है, नहीं तो आप लिख सकते हैं ये स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स में इतना ऑर्डर मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। ये ना आप ही आपका बैंक में मेरे को दीजिए, वर्क ऑर्डर दीजिए,
जो मंथली जो ईएमआई है आप पकड़ लीजिए करके आप बोल सकते हैं। और कोटेशन है तो कोटेशन देना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किधर है, कैसे बनाने का है करके बता देगा। रेंटल अग्रीमेंट है, जो किधर आप शुरू करने वाला है वो अग्रीमेंट देना चाहिए, वो अग्रीमेंट और वो आपका लोन क्लोजिंग वाला अग्रीमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। ये तो जो रेंटल अग्रीमेंट उससे जास्ती होना चाहिए। और स्कीम्स कौन सा स्कीम में आप जाना है उसके हिसाब से एप्लीकेशन असेट एंड लायबिलिटी और सो इसके हिसाब से आप जमा करना पड़ेगा। मुद्रा लोन, पीएम ईजीपी, वो ईजीपी क्या है आप करना है वो डाल दीजिए। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी आप जमा करना पड़ेगा। इधर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, कैसे बनाने का है क्या है करके मैं आपको बता देगा। अभी देखेंगे तो इधर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपका नाम है। अभी देखेंगे मलर स्टेशनरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर कविता है। अभी इधर प्रोप्राइटरशिप बोलने से एमएसएमई सर्टिफिकेट पूरा जरूरी है। मलर कविता और कोई भी आप नाम देने से भी एमएसएमई रजिस्टर अभी जरूरी है। एमएसएमई जो मुद्रा, पीएमईजी, ये सब एमएसएमई कैटेगरी आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो सर्विस में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बोलने से तैयार करने का है, सर्विस बोनस से बेचने का है, हम लोग बेच रहे हैं इसलिए सर्विस कैटेगरी में आएगा। 1 रुपया भी ज़रूरत नहीं है एमएसएमई सर्टिफिकेट लेने के लिए, ऑनलाइन में जाकर ले सकते हैं, आप ले लीजिए। क्योंकि कट ऑफ डेट तो 31/7/2020 तक दिया था, अभी 31/3/21 तक दिया था, अभी बंद कर दिया। अभी कोई भी लोन लेने के लिए जाने से आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए। अभी जो एक्सिस्टिंग एमएसएमई कस्टमर का एक सर्कुलर आया है कि वो एमएसएमई सिस्ला डिटेल में वो जो एमएसएमई सर्टिफिकेट लिया तो वो नंबर, डिटेल, स्टैनो ये सब डालना पड़ेगा। क्योंकि सभी छोटा बड़ा उसको कैटेगराइज करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया है। अभी नाम आप डाल दिया, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और एड्रेस है तो कौन सा जगह में चालू करना है वो डिटेल देना है, वो रेंटल अग्रीमेंट नहीं तो देना है। आपका जो एड्रेस है वो आधार से आप देना पड़ेगा। और एज तो पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब देना पड़ेगा। क्योंकि मेजर है क्या माइनर है क्या, मेजर को ही लोन दे सकते हैं, एक्सपीरियंस ये सब देखेंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्म लोन 5 लाख है, मार्जिन 1,25,000 है। अभी देखेंगे तो 6,25,000 ये स्टेशनरी शॉप में अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहा है। 6,25,000 में हम लोग रिटर्न ले रहा है। वो महीना में आप ये देखेंगे तो 5,76,000 है, मंथली 48,000 आपको इनकम जनरेट होता है। एक्सपेंडिचर बोलने से 4,68,000 है, 39,000 आपको एक्सपेंडिचर हो जाता है। कम से कम आप देखेंगे तो ईयरली 1,80,000 आपको आराम से इनकम आता है। और 15,000 आपको मंथली आता है। सपोज आप दूसरा काम कर रहे हैं, आपको वाइफ, भाई, बहन, मदर, सिस्टर कोई को आप रख सकते हैं, आप शाम को आकर ये काम देख सकते हैं। सपोज आपका टाइम है तो, नहीं तो उनसे अच्छा चलाने के लिए आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अच्छा से चलाना चालू कीजिए। आपको वाइफ को थोड़ा टाइम रुकने के लिए बोलिए, आप मार्केटिंग जाकर कलेक्ट करके ये 15,000 का ऊपर आपको सैलरी, मंथली सैलरी 40, 50, 60 का ऊपर होना चाहिए। ऐसा आप मार्केटिंग करने का है, आपका हाथ में है। अभी मुद्रा, पीएम ईजीपी, वो ईजीपी कोई भी में आप ले सकता है। अभी इनकम देखेंगे तो बुक्स है, रजिस्टर है, जेराक्स लेने के लिए, सो पेन है, ये सब हम लोग डेली 1,600 का आसपास आएगा। मंथली 48,000 आपको इनकम, 50,000 मंथली आपको इनकम आ रहा है। ईयरली 5,46,000 आपको ये आ रहा है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईबी पावर है 10,000 साल में आप मटेरियल परचेज करेगा तो 2 लाख कम से कम आएगा। इसका ऊपरी आएगा, मैं कम डाला है। सैलरी तो 72,000 जो खुद है, तो इसलिए प्रॉफिट अब देखेंगे तो 1 लाख ही आएगा इस साल में। ये सैलरी बोलने से एम्प्लॉय सैलरी आप तो आपको कोई भी एक होगा तो विथिन द फैमिली करके ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो 1,80,000 80,000 हमको आराम से आ जाता है। बैंक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और रेंट भी हो जाओ में देना पड़ेगा। ये सभी एक्सपेंसेस, इससे जास्ती भी आप लिख सकते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस है, वो भी सभी जोड़ कर आप इधर डाल कर एक इनकम माइनस ये एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा। ये और ये दोनों इक्वल होगा। ये आने के लिए बैलेंस शीट जरूरी पड़ता है। फिक्सड एसेट आपका बस घर होगा, व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कोई भी चीज़ होगा वो सब लिखना है। स्टेशनरी बिजनेस के लिए आपके पास हाथ में पैसा होगा, रोटेशन करते रहते हैं। आप मटेरियल दे दिया स्कूल में, कॉलेजेस में, बुक्स, रिकॉर्ड्स, नोट्स, सब आपको पैसा आना है, वो रिसीवेबल में हम लोग लिखा है। और स्टॉक्स
कभी भी दुकान में है वो भी मैं लिखा है। 7,25,000 है। और लाइबिलिटी देखेंगे तो कैपिटल है 1 लाख है, मैं आपको देने वाला कैपिटल आप कभी भी दे सकते हैं, कुछ हो गया तो 5 लाख आपका टर्म लोन में टर्म लोन आप लिया है। करंट लाइबिलिटी 1 लाख लिया है। क्रेडिट टास्क आप तीसरा आदमी को देना है 50,000, ये सब लिख कर 7,50,000 लिखा है। यही प्रोविजनल बैलेंस शीट है। इसका होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलेंगे, वो 23 होगा, यही सेम होगा। इसमें 10% इंक्रीज होगा, ये हर साल 10% प्रोजेक्टेड में। इसमें प्रोजेक्टेड बोलने से एवरी ईयर हर साल 10% नहीं तो 20% इंक्रीज सेल्स में होगा। सो एक्सपेंडिचर में भी 10% होगा। यही कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट बनाने का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का। मैं सिंसियर एडवाइस है, मार्केट स्टडी कीजिए, स्टेशनरी स्टॉक रखिए, अच्छा से आपको इनकम आएगा, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप भी मेरी तरह तीसरा आदमी को बहुत आदमी को बोल सकते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।